हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाए आपको, कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है सपोज। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूं, a ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड करूं, तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये हमने सीखा है ट्रांसपोज वाले वीडियो में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ए ट्रांसपोज का मतलब हमने देखा था, जिसमें रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स से रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो उससे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो ए ट्रांसपोज का 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो इसलिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाता है। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कहता है कि अगर ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स सेम आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वो सेम मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स चेंज नहीं होता अगर, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज और ए सेम होते हैं, उसे कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ऐसा कब होगा जब ए ट्रांसपोज और ए सेम होगा। तो अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ट्रांसपोज लेने पर वो 3 क्रॉस 2 बन जाएगा ऑर्डर। तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि ऑर्डर ही चेंज हो गया। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तो तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ये तो पहली कंडीशन है दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की। तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, इट एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगे ऐसा नहीं है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता। अब उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम देखते हैं। अब जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए मैट्रिक्स मैंने लिया, इसका ऑर्डर मैं एक बार 2 क्रॉस 2 लेता हूं। ये मैंने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो ट्रांसपोज क्या होता है, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल नहीं आए हैं। यहां पर ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब यहां पर एक पॉइंट हम ये नोटिस करेंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो डायगोनल है, जिसे हम प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, वो सेम है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए, और जो डायगोनल के ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे ये दोनों मैट्रिक्स सेम चाहिए, ए और ए ट्रांसपोज अगर दोनों हमें सेम बनाने हैं, तो मैं डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम वैल्यू ले लेता हूं। इसका एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि अगर हम डायगोनल के
ऊपर और नीचे सेम वैल्यू देते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स, इसमें देखिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 2x2 का, और जो डायगोनल है इसके ऊपर और नीचे सेम वैल्यू ली है, मैंने सेम एलिमेंट लिया है। अब इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो अब आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि बी और बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम लिए, तो इंटरचेंज होने के बाद भी वो मैट्रिक्स सेम रह गया। क्योंकि ट्रांसपोज लेने में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायगोनल तो सेम ही है, डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट बदल रहे हैं। तो अगर उन दोनों को भी मैं सेम ले लूंगा तो वो बदलने के बाद भी तो मैट्रिक्स सेम रह जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 का मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो सिमेट्रिक कब होता है, जब डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट होता है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब अगर 3x3 मैट्रिक्स पे जाते हैं हम, इतना आप लोग नोट कर लें, फिर हम 3x3 मैट्रिक्स देखते हैं। तो अब अगर मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं, इसको मैंने सी मैट्रिक्स नाम दे दिया, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं, सी ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज समझने के लिए आप, मैंने जो ट्रांसपोज का वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो पहले रेफर करें, तभी आपको ये समझ आएगा। तो सी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो वो इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी और सी ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, उनको मैंने इक्वल लिया, सेम लिया। इन दोनों एलिमेंट की पोजीशन क्या कहते हैं हम? इसको हम A12 और इसको A21 कह सकते हैं। A12 और A21 ये दोनों मैंने सेम लिए हैं। ये A13 और ये A31 ये सेम लिए हैं, और ये A23 और ये A32 ये मैंने सेम लिए हैं। ऐसा हम कह सकते हैं। डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी सेम रहने वाला है। डायगोनल के ऊपर और नीचे की वैल्यू हम सेम ले रहे हैं, जिससे वो इंटरचेंज होने के बाद भी मैट्रिक्स सेम आ जाए। तो ये तीनों चीजें मैंने सेम ली हैं। क्या इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए आई जे और ए जे आई इक्वल हो जाते हैं, ये आई जे है तो ये जे आई है उसका उल्टा, तो जब ए आई जे और ए जे आई ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। तो एक तरह से ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आ गई कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अपने आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और फिर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ये, ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स सेम आना चाहिए। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होती है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डायगोनल के ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होंगे तो ये हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक पे जाते हैं। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग हम देखते हैं पहले कि इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर अगर वो नेगेटिव ए के इक्वल, -a के इक्वल आता है, तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। तो अब हम देखेंगे ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। यहां पे भी मैं ये तो कह ही सकता हूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
इट एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कब एग्जिस्ट करेगा इसकी भी हम कंडीशन देख लेते हैं। तो पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करता हूं। ये एक मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब अगर हम माइनस ए निकाल लेते हैं, माइनस ए कैसे निकलेगा? इस मैट्रिक्स में हमें माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई करना। मतलब ये माइनस साइन को मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये आ गया -ए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और -ए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये जो ए मैट्रिक्स था ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो अब यहां पर एक चीज नोटिस करें कि ए ट्रांसपोज का जो डायगोनल है और -ए का जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या हो रहा था, ए ट्रांसपोज और ए का डायगोनल तो हमेशा सेम आ रहा था, बस हमें डायगोनल के ऊपर और नीचे की वैल्यूज को सेम करना था। लेकिन यहां पर तो डायगोनल का एलिमेंट भी सेम नहीं आ रहा है, उसमें भी साइन का डिफरेंस है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स में हमें डायगोनल पे सेम वैल्यू चाहिए तो ऐसा नंबर हमें लिखना होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम रहता है, जिसको साइन से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक ही नंबर होता है मैथ्स में 0, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के ऊपर 0 होना कंपलसरी है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। ये है इसकी पहली कंडीशन। स्क्यू सिमेट्रिक में दो कंडीशंस होती हैं, ये हमने पहली कंडीशन देखी है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर होगा तो फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, 0 पे नहीं आएगा। तो इसलिए डायगोनल पे 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये नोट करें। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स, उसको हमें क्या रखना है जिससे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। तो एक बार फिर से मैं एक 2x2 का ही मैट्रिक्स लेता हूं, लेकिन इस बार मैं डायगोनल पे 0 ले लेता हूं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट, उन दोनों को मैं एक बार सेम लिख लेता हूं। क्योंकि अगर वो दोनों एलिमेंट अलग होंगे तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरचेंज होने पर मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने डायगोनल पे 0 लिया है, क्योंकि डायगोनल पे तो और कोई एलिमेंट नहीं चलेगा। ऊपर और नीचे, डायगोनल के ऊपर और नीचे मैंने सेम वैल्यू ले ली। अब अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालूं तो ये फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम। और अगर मैं इस बी मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे एलिमेंट्स में हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर 0 है, लेकिन डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट चेंज हो गए। यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर भी बी डैश और -b इक्वल नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो अब यहां पर ये नोटिस करें कि डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स जो हैं, अगर मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर नेगेटिव आएगा, और इधर नेगेटिव लूंगा तो इधर पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों को पॉजिटिव और दोनों को नेगेटिव लेने पर हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स की साइन अगर सेम होगी तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हम ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स की साइन डिफरेंट हो।
मतलब अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, डायगोनल के ऊपर 0 और डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में साइन का डिफरेंस ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों का नंबर वही है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जगह 4 तो है, लेकिन एक पॉजिटिव 4 एक नेगेटिव 4। कहीं पे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कहीं पे भी नेगेटिव ले सकते हैं। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो ये आ गया सी ट्रांसपोज। और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, सी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, सारे एलिमेंट्स में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए, सी ट्रांसपोज और माइनस सी इक्वल आ गए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो सी को मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकता हूं, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हुई है, क्योंकि मैंने डायगोनल पे 0 लिया और डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डिफरेंट साइन लिया है, साइन मैंने अलग अलग लिए हैं। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। इसे एक बार हम 3x3 में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर अब मैं एक डी मैट्रिक्स ले लेता हूं, 3x3 का मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेकर देखते हैं तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। और अब अगर हम ये डी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें, सारे एलिमेंट्स में हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें ये ऐसा बन जाएगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो मतलब यहाँ पर डी ट्रांसपोज और माइनस डी इक्वल है, मतलब हम डी को स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं इसमें। तो ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक क्यों आया है, क्योंकि हमने डायगोनल पे तो 0 लिया और डायगोनल के ऊपर और नीचे देखें, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसको A12 कहते हैं, इसको A21 कहते हैं। तो हमने A12 को माइनस A21 के इक्वल लिया है, दोनों में माइनस का फर्क है बस। ये दोनों एलिमेंट में भी माइनस का फर्क है, A13 और A31। A13 इक्वल टू माइनस A31 लिख सकता हूं, और इन दोनों में भी A23 और A32 में A23 और इक्वल टू माइनस A32 ले लिया हमने। तो जब हमने ये तीनों चीजें सेटिस्फाई की तब ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो मैं इन तीनों को लिख सकता हूं, Aij इक्वल्स टू माइनस Aji। तो ये सेकेंड कंडीशन आ गई फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए एक ही कंडीशन होती है, Aij इक्वल टू Aji, डायगोनल के ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होने चाहिए, डायगोनल पे कुछ भी होगा चलेगा, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाता है, ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आ जाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में दो कंडीशंस हैं, डायगोनल पे 0 होना चाहिए और डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स में साइन का डिफरेंस होना चाहिए, बस मैग्नीट्यूड सेम, साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर ए ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल आ जाते हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो ये हमने दोनों तरह के मैट्रिक्स देख लिए, इसके क्वेश्चंस भी मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, जिसे कहा जाता है एक्सप्रेसिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में कैसे ब्रेक किया जाए, जिसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।